हुई, लेकिन अब एटीएस इस पहेली को सुलझाने में लगी है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सीधे हमारे साथ जुड़े। ब्रजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला आपसे सवाल है, 4 दिनों से लगातार पूछताछ हो रही है, क्या सीमा को अब डिपोर्ट किया जाएगा? कोई जानकारी आपके पास है या फिर कुछ राज और निकलने बाकी है? दरअसल ये पूरा प्रकरण बहुत ही संवेदनशील है और देश की सुरक्षा से जुड़ा है। हमारी सरकार और जांच एजेंसियां इसमें सतर्कता के साथ काम कर रही हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बहुत ही उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं और हम किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी गतिविधियां करने की इजाज़त उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये मामला जैसे ही प्रकाश में आया उसी दिन से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। चूँकि बहुत ही संवेदनशील है तो बहुत कुछ डिस्क्लोज करना उचित नहीं होगा। जैसे ही आगे कोई निर्णय होता है, कोई कार्रवाई होती तो हम आपको सूचना देंगे। जी ब्रजेश पाठक जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब ये सवाल खड़े कर रहे हैं। कल सीमा सचिन जहां रहते हैं रबूपुरा, वहां पर कुछ महिलाएं भी पहुंची थी। वो ये सवाल उठा रही थी कि क्या इतना आसान है नेपाल से भी भारत में आना? तब तो कोई आतंकी बहुत ही आसानी से आ सकता है। यदि कोई कानून टूटता है तो पुलिस और जांच एजेंसी अपना काम करती हैं। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं और हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम कानून के राज को और मजबूत करेंगे। जहां कहीं ढिलाई बरती गई है उनकी भी जांच हो रही है। कैसे क्या हुआ, चूँकि पूरा प्रकरण बहुत ही गंभीर है इसलिए सब कुछ बताना अभी संभव नहीं है, उचित भी नहीं है। जैसे ही आगे कोई निर्णय होगा हम आपको तुरंत बताएंगे। ब्रजेश पाठक जी, एक सवाल ये भी है कि पहले जब सीमा को पकड़ा गया तो उसे तुरंत जमानत मिल गई, उसके बाद वो अपने घर पे रहने लगी। जब मीडिया में बहुत सारी चर्चाएं हुई तब जाकर अब जासूसी वाले एंगल से जांच शुरू हुई है। तो आपको लगता है कि पहले इस मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले गया? नहीं, जो अपराध था उन्हीं धाराओं में, सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी और चूंकि उसकी जो अपराध की सज़ा थी उसकी सीमा कम थी, बेलेबल थी, इसलिए बेल हो गई। अब चूंकि ये मामला दूसरे एंगल से जांच हो रही है, उस सभी पहलुओं पर जांच करने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि बहुत ही उच्च स्तरीय जांच चल रही है और सभी उन पहलुओं की जांच हो रही है, कहाँ लूज पोल्स हैं, कैसे क्या चूक हुई है और जो भी इसके लिए दोषी होगा उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ब्रजेश जी, 4 दिन हो गए, लगातार पूछताछ चल रही है, क्या अपडेट आप लोगों को मिला? क्या आप लोग पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं? क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि FRRO से संपर्क किया जा रहा है डिपोर्ट करने को लेकर। पूरी नजर बनाए हुए हैं और चूंकि संवेदनशील प्रकरण है इसलिए डिस्क्लोज करना अभी उचित नहीं होगा। जैसे ही कोई निर्णय आ जाएगा हम आपको बताएंगे। अब निर्णय आने में अभी कुछ समय है, जैसे ही आएगा हम तुरंत बताएंगे आपको। ब्रजेश पाठक जी, एक सवाल जिसका जवाब आप लोगों की तरफ से आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने ग्राउंड पर रिपोर्ट किया और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीमा हैदर के सपोर्ट में खड़े हैं। सर, उनको ये बता दीजिए कि कोई इनपुट रहा होगा तभी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और उनको जांच करने देना चाहिए। कोई इनपुट तो रहा होगा सर। ये प्रकरण जैसे ही संज्ञान में आया और पूरे देश के संज्ञान में आया है और हमारी सरकार प्रतिबद्धता दोहराती है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे। कहाँ चूक हुई है उन पहलुओं को भी जांच करेंगे और कहाँ कानून टूटा है उसमें कड़ी सजा का प्रावधान है और उसके अनुसार हम न्यायालय में पूरे मामले को ले जाएंगे और इसमें कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा प्रकरण है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।